बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक इन थर्ड सेमेस्टर। स्टूडेंट्स, हम थर्ड सेमेस्टर का आज पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हम एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट फाइला है। उसमें से सबसे पहला फाइलम हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं कि इकाइनस मीन स्पाइन, इकाइनस मीन स्पाइन, और स्पाइन हम कहते हैं कांटे को, और डर्मा मीन स्किन, आटा मीन बियर। इकाइनोडर्माटा, स्पाइन बीजरिंग स्किन, ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन के ऊपर कांटे लगे होते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं स्पाइन बीजरिंग एनिमल्स या फिर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सबसे पहली बात कि इस फाइलम में हमने वो वाले एनिमल्स डिस्कस करने हैं जिनकी स्किन के ऊपर कांटे हमें नजर आएंगे। ओके जी, हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि अगर हम पेलियोजोइक ईरा में रहते हुए, और पेलियोजोइक ईरा का मैं टाइम पीरियड जरा बताता चलूं कि इट स्टार्ट फ्रॉम, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा है, मैं बात कर रहा हूं 550 मिलियन ईयर्स से लेकर इट रेंज फ्रॉम 248 या 250 मिलियन ईयर्स बिफोर। ये वाला जो टाइम पीरियड है 541 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 248 मिलियन ईयर्स के दरमियान का जो टाइम पीरियड है, बायोलॉजिस्ट राइटर हमें बता ही रहा है कि इस दौरान जो जमाना था, इस वक्त था, अगर हमारी उम्र इतनी पुरानी होती, हम तब जिंदा होते, तो फिर फाइलम इकाइनोडर्मेटा का हम, और दूसरा अभी तक आपने जितने भी पीछे इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ने हैं, अभी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9 प्रोटिस्ट की बात, इसके अलावा मोलस्क की जितने भी एनिमल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वो सभी के सभी समंदर में हमें नजर आते हैं, और इकाइनोडर्मेटा की भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें नजर आती। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब हम जो रह रहे हैं तो अभी हमें इकाइनोडर्मेटा की बहुत कम डाइवर्सिटी नजर आ रही है। तो सबसे पहले कि अगर हम बहुत पुराने होते, अगर हमारी उम्र इतनी ज्यादा होती कि हम उस वक्त भी जिंदा होते, तो हमें बताया ये जा रहा है कि हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के और बहुत ज्यादा इनवर्टिब्रेट के सभी मेंबर्स जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम उनको जिंदा पाते। भाई हम इनके लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं एंशिएंट इकाइनोडर्म्स। अभी मैंने बात की कि पेलियोजोइक ईरा में, पेलियोजोइक ईरा किसे कह रहे हैं हम? 541 मिलियन ईयर से लेकर 248 मिलियन ईयर्स तक का जो दौरानिया है, इसका नाम है पेलियोजोइक। यहां पे हम बहुत ज्यादा इकाइनोडर्म को देखते हैं। एंशिएंट इकाइनोडर्म्स, वो वाले इकाइनोडर्म्स जो बहुत पुराने हैं, एंशिएंट टाइम्स में 400-500 मिलियन ईयर्स पहले वो थे। उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई जा रही हैं, या तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड थे और फिल्टर फीडिंग करते थे। इसके लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, सेसाइल। सेसाइल, ऐसे एनिमल जो किसी चट्टान के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर जुड़े रहते हैं, उनको हम कहते हैं सेसाइल। और फिल्टर फीडर वो एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी में पानी लेके आते जाते हैं, और उस पानी में खुराक होती है, खुराक को वो कैप्चर कर लेते हैं और पानी को फिर बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। इसका मतलब है ऐसे एनिमल्स हमने नोट्स में भी प्रोवाइड किए हैं, वो इस तरह से, ये चट्टान होगी, यहाँ पे ये लगे हुए होंगे, और ये वाटर को इनसाइड लेके आ रहे हैं और दोबारा निकाल रहे हैं, और इसके अंदर जो फूड पार्टिकल हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। तो हम कहते हैं सच एनिमल्स आर कॉल्ड फिल्टर फीडर। एंशिएंट इकाइनोडर्म्स के पास दो करैक्टर थे, एक तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच थे, दूसरे वो फिल्टर फीडिंग करते थे। और साथ हमें एक और बात भी बताई जा रही है कि ये दोनों ही करैक्टर, अगर हम आज के जमाने की बात करें, मॉडर्न इकाइनोडर्म्स के साथ अगर कंपैरिजन करें, मैं यहाँ पे एंशिएंट, प्रिमिटिव, बहुत पुराने, और दूसरी तरफ कौन से हैं, मॉडर्न इकाइनोडर्म की बात करें,
मॉडर्न इकाइनोडर्म की मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ वन क्लास, उसकी हम बात करेंगे कि उनमें से सिर्फ अभी एक ही क्लास के पास ये दो करैक्टर हैं। इकाइनोडर्मेटा से हमने 3 से 4 क्लासेस की बात करनी है और हमें बताया क्या जा रहा है कि ये वाला करैक्टर एंशिएंट में बहुत ज्यादा के पास था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्पीशीज इकाइनोडर्म की खत्म हो गई और उनमें सिर्फ एक क्लास ये दो करैक्टर शो कर रहा है। बाकी कुछ ऐसे हैं कि वो अब हरकत भी करते हैं। पुराने क्या थे? अटैच थे। अब मॉडर्न क्या करते हैं? इनमें लोकोमोशन भी होती है। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं बेटा जी, आपने गूगल करना है सी एच। मैंने जो स्लाइड्स आपको भेजी हैं उनमें सबसे पहले जो है ना वो एक एनिमल ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, सी एच एन, सी स्टार, सैंड डॉलर्स, सी कुकम्बर। ये मेन एग्जांपल्स हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। हमें अगला फैक्टर बताया जा रहा है, ये डिक्लाइनिंग फाइलम है, इसकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है। ये एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा हुई है, इसमें एक्सटिंक्शन की वजह से इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है। और एक रिकॉर्ड के मुताबिक हमें यह बताया जा रहा है कि देयर आर अबाउट 12 to 18 फाइला, या सॉरी फाइला तो हम एक बार 12 to 18 क्लास की बात हम कर रहे हैं कि क्लास एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसकी वजह से इनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है। ये हमने इंट्रोडक्शन की बात कर दी। अब हम बात कर रहे हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि अगर हमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाए कि बताएं इनमें मेन कैरेक्टर क्या हैं, तो हमने उनको गिने चुनी कुछ बातें बतानी हैं कि वो वाले एनिमल्स जो इस फाइलम में शामिल होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले कि कैल्केरियस एंडोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम की बनी हुई छोटी छोटी क्रिस्टल्स होती हैं, उनको हम कहते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स, ये ऑसिकल्स की शक्ल में इनकी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं। नंबर 2, सिमेट्री। सिमेट्री हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इन एन एनिमल और इन एन अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं सिमेट्री। जैसे मैं कहता हूं कि प्लांट है, अगर उसकी सिमेट्री की बात करूं तो मेरे पास कोई ऐसी डिवीजन नहीं है कि मैं प्लांट को कट करके उसको दो इक्वल हिस्सों में काट सकूं। कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम अगर एक एंगल से काटें तो हमारे पास दो इक्वल पार्ट्स आ जाएं, तो हम इसे कहते हैं ये सिमेट्रिकल एनिमल है। इसके बॉडी पार्ट्स किसी अरेंजमेंट, किसी पार्टिकुलर अरेंजमेंट पे जो है वो अरेंज हुए हुए हैं। सिमेट्री में हम दो जो है वो टाइप डिस्कस करते हैं। एक सिमेट्री की टाइप है उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, और एक को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री बेटा जी, रेडियल सिमेट्री हम कहते हैं अगर किसी भी एंगल से काटे, सेंटर से लाइन पास करती हो। जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पे एक डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ये सेंटर में, अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो ये और ये दोनों हाफ मिरर इमेज होंगे। अगर मैं ये लाइन इधर से नहीं काट रहा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं इधर से भी काट सकता हूँ। इसका मतलब है ए और बी दो साइडों से मैंने इसको कट किया तो भी इक्वल हाफ हो सकते हैं। अगर मैं इसको इधर से कट करूं सी वाली जगह से तो भी, मेरे पास एक से ज्यादा साइट ऐसी हैं कि हम इसको एनिमल को जो है वो कट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। और दूसरी तरफ हमारे पास एक दूसरी सिमेट्री है, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन को अगर हम सेंटर से काटें तो फिर इसके एक आंख एक तरफ, दूसरी आंख एक तरफ, एक नोज का एक पार्ट एक तरफ, दूसरी तरफ एक तरफ, लिप्स आधे हो गए, बाजू आधे हो गए, टांगे आधे होगी, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो दो डिवीजन में कट हो रही है। इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको वैसे यहां लिखा है, ये है बाइलेटरल। हमें इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री की बात करनी है। रेडियल सिमेट्री की फिर आगे दो टाइप्स हैं। कौन सी दो टाइप्स हैं? एक को हम कहते हैं बाइरेडियल और एक को हम कहते हैं पेंटारेडियल।
बाइरेडियल, अगर किसी भी पॉइंट से काटें और वो दो हिस्सों में कट जाए तो इसको हम कहते हैं बाइरेडियल। और अगर इसको हम 5 डिफरेंट साइड से काटें, जैसे हम कहते हैं कि अगर यहां से इसको कट कर दें तो भी ये इक्वल, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी ये पॉइंट है, हम 5 मुख्तलिफ जगहों से इसको काट सकते हैं और इक्वल हाफ में। हम कहते हैं दिस सिमेट्री इज कॉल्ड पेंटारेडियल सिमेट्री। लिहाजा अब हम रेडियल सिमेट्री की भी दो बातें कर रहे हैं। एक हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री है बाइरेडियल और दूसरा है पेंटारेडियल। एनिमल को किसी भी कोई भी 5 साइड ऐसी हैं जहां से हम उसको कट करके दो इक्वल हाफ में कट कर दें, उसे हम कहते हैं पेंटारेडियल सिमेट्री। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी में क्या है, अगर मैं सेंटर से इमेजिनरी लाइन से कट करूं तो बस इधर ही, यहां से ही मैं अपनी बॉडी को दो हिस्सों में कट कर सकता हूं। इसके अलावा मैं यहां से कट करूं इमेजिनरी लाइन से, यहां से कट करूं तो हमारी बॉडी दो हिस्सों में कट कभी नहीं हो सकती, सिर्फ एक जगह से कट करें। तो ये है बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर 5 डिफरेंट साइड से कट करने से हमें एक जैसे ऑर्गन मिलते हैं तो उसे पेंटारेडियल कहेंगे। इकाइनोडर्मेटा में कौन सी है, पेंटारेडियल। और ये भी याद रहे कि ये एडल्ट में है। एडल्ट एनिमल हम उसे कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो, और बाइलेटरल सिमेट्री इनके लार्वा में है। ये बात जो है वो हम याद रखेंगे। अभी तक मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूं कि सिमेट्री है क्या। ये दरअसल टॉपिक था आपका चैप्टर नंबर 7 का। मैं दोबारा यहाँ पे इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि रेडियल सिमेट्री में हमने पेंटारेडियल बाइरेडियल देखी। बाइलेटरल सिमेट्री में इनका लार्वा, इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होगी और इनके एडल्ट में पेंटारेडियल सिमेट्री होगी। बेटा जी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है। दे शो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कंप्लीट से क्या मुराद है, माउथ, इंटेस्टाइन और एनस, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स आपने ऐसे पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ेंगे कि जिसमें उनका माउथ ओपनिंग के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, एनस भी वहां भी है, लिहाजा हम उसे कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। मगर यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इकाइनोडर्मेटा के केस में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ एक तरफ है, एनस दूसरी तरफ है। नर्वस सिस्टम, इनमें हम बात करते हैं देयर इज नो ब्रेन। बेटा जी इनमें ब्रेन नहीं होगा, नो ब्रेन पहली बात। लेकिन न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स किस शक्ल में हैं, वो 3 शेप में हैं। वो मैं यहां पे इसको ग्रीन में बना रहा हूं कि एक तो न्यूरॉन्स मिलकर यहां पे एक रिंग बनाते हैं, इसको हम कहते हैं नर्व रिंग, नर्व रिंग। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यहां पे इनका यहां पे आपस में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व रिंग की शक्ल में है, नेटवर्क की शक्ल में है, और कुछ ऐसी हैं कि वो हर आर्म में जा रही हैं, जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, हर आर्म में पेनिट्रेट कर रही हैं। इसको हम कहते हैं रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। नर्वस सिस्टम में हमने बात करनी है कि ब्रेन इनमें नहीं है, नर्व रिंग है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है और रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व जो कि हर बाजू में एक एक जा रही है। ये हमने 3 बातें इसके बारे में याद रखनी है। अब हम एक नजर डालते हैं इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। कॉर्डेटा जिसमें हम शामिल हैं, डॉग्स शामिल हैं, बफेलोज शामिल हैं, दूसरे एनिमल्स शामिल हैं। हेमिकॉर्डेटा को हमने नहीं देखा हुआ, ये बहुत थोड़े हैं, ये समंदर में रहते हैं। इकाइनोडर्मेटा ये हमारे फाइलम का नाम है,
जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उसका नाम है। हमें ये बताया जा रहा है कि इन तीनों का अगर हम एवोल्यूशनरी लाइनेज बनाए तो दे बिलोंग फ्रॉम सेम एंसेस्टर्स, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कॉमन एवोल्यूशनरी पॉइंट है, इन तीनों के एंसेस्टर्स सेम हैं। इसका मतलब क्या है? हमें बताया जा रहा है कि स्टारफिश हमारे दूर के कजन्स हैं, सी कोकम्बर, सी सैंड डॉलर्स, ये सारे एनिमल्स हमारे रिश्तेदार हैं कहीं दूर से। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है हमारा इनके साथ, कॉमन एंसेस्ट्री हमें ज़ूलॉजिस्ट बता रहे हैं। उस कॉमन एंसेस्ट्री के पीछे कौन से प्रूव्स हैं, कौन सी रीजंस हैं जो हमें वो दे रहे हैं? हमें बताया जा रहा है कि पहली रीजन कि दे शो ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज, ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज। ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज बेटा जी आपने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, लेकिन इसको एक्सप्लेन जो है वो समझना भी है कि ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज से क्या मुराद है। बेटा जी दो लाइनेज होती हैं, एक होती है प्रोटोस्टोम और एक होती है ड्यूटेरोस्टोम। मैं यहां पे लिख रहा हूं दूसरी प्रोटोस्टोम। ये भी आपने चैप्टर नंबर 7 और 8 में डिस्कस करना है, लेकिन मैं दोबारा से यहां पे सिर्फ एक इनका कैरेक्टर बता रहा हूं कि ऐसे एनिमल्स के जैसा, मैं दोबारा से इसको जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं कहता हूं यहां पे एक स्पर्म है और ये एग है, इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम कहते हैं ब्लास्टूला। उसके बाद इसमें ब्लास्टूला में कुछ चेंजेस आएंगी और एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसका नाम हम रखते हैं ब्लास्टोपोर। बेटा जी ब्लास्टोपोर से दो चीजें बननी हैं। अब कुछ एनिमल में ब्लास्टोपोर से एनस बन जाता है और कुछ एनिमल में ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाता है। ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है उसको कह देंगे ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज। ये भी ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज है, ये भी ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज है, ये भी ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज है। इस वजह से हम कहते हैं ये रिश्तेदार हैं हमारे, एवोल्यूशनरी रिलेशन में इनका हमारे साथ एक रिलेशन है, हम सबका कॉमन एंसेस्टर है। रीजन ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज, हमारे अंदर भी, हमारे पास भी ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, हेमिकॉर्डेट में भी और इकाइनोडर्मेटा में भी। इस वजह से हम कहते हैं एक जो प्रूफ है हमारे कॉमन एंसेस्ट्री का वो है ड्यूटेरोस्टोम लाइनेज। नंबर 2 रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज स्टूडेंट्स ये भी याद रहे कि क्लीवेज भी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं क्लीवेज क्या होती है? क्लीवेज की मुराद है सेल डिवीजन, सेल का तकसीम होना। अब ये सेल दो तरीकों से तकसीम होता है। हम कहते हैं कि या तो ये सेल सेंटर से इक्वल टू हाफ में बढ़ जाए या फिर अनइक्वल सेल डिवीजन हो, जैसे ये है, एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम। एक तरफ सेल का साइज बड़ा है, दूसरी तरफ कम है। एक को कहते हैं रेडियल क्लीवेज जैसे कि हमने कहा ये वाली, और दूसरी को कह देते हैं स्पाइरल क्लीवेज। सेकंड प्रूफ कि इकाइनोडर्मेटा में हमारी तरह हमारे पास भी रेडियल क्लीवेज है, कॉर्डेटा के पास, हेमिकॉर्डेटा के पास भी, इकाइनोडर्मेटा के पास भी। दिस इज अ सेकंड प्रूफ कि हम दोनों के पास जो है वो रेडियल क्लीवेज है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि या तीसरा जो है प्रूफ दैट इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट इससे क्या मुराद है? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज से मुराद है कि डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पहले से ही फेट का तयन होना। इनडिटर्मिनेट शुरू से सेल्स की फेट का पता नहीं चलता कि इन्होंने कौन से सेल ने कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे मैं कहता हूं ये दो सेल बने, आफ्टर सम टाइम ये
4 सेल बन जाएंगे, फिर ये 8 सेल बन जाएंगे, फिर ये 16 बन जाएंगे। इस स्टेज में अभी तक हम ये नहीं कह सकते किस सेल ने क्या बनाना है, इनडिटर्मिनेट, कोई पता नहीं है, फेट इज नॉट नोन। तो हम सिंपल में हम कह देते हैं फेट अननोन होती है इनमें, फेट अननोन। इनमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी स्ट्रक्चर ने, कौन से सेल ने कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है। जबकि यहां बात करें तो इसमें अर्ली स्टेज से पता चल जाता है किससे एपिडर्मिस बनी है, किससे ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी है। इनमें हमें शुरू से ही पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा इकाइनोडर्मेटा का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकाइनोडर्मेटा का मतलब है ऐसे एनिमल का ग्रुप जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइन होते हैं। नंबर 2, इंट्रोडक्शन में हमें कहना है कि पेलियोजोइक में ये बहुत ज्यादा कॉमन थे और हम इनको ऑब्जर्व भी कर सकते थे। एंशिएंट इकाइनोडर्म्स के पास 2 करैक्टर थे, अटैच टू सबस्ट्रेट और फिल्टर फीडर थे। ये वाला करैक्टर आज की सिर्फ एक ही क्लास में मौजूद है, बाकी में मौजूद नहीं है। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। डिक्लाइनिंग फाइलम कंसीडर किया जाता है क्योंकि इनकी तादाद कम होती जा रही है। फॉसिल रिकॉर्ड शो कर रहे हैं कि 12 से 18 ग्रुप इनके खत्म हो चुके हैं क्लासेस। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके पास कैल्केरियस ऑसिकल्स की शक्ल में एंडोस्केलेटन होता है। सिमेट्री, इनके पास जो एडल्ट होते हैं उनके पास पेंटारेडियल सिमेट्री है, और जो लार्वा फॉर्म होती है उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। ये सारी डिस्कशन की मैंने, और लेकिन एक बात हम याद रखेंगे कि सिमेट्री इनके पास, जो एडल्ट एनिमल है उनके पास पेंटारेडियल सिमेट्री, और जो स्मॉलर एनिमल्स हैं लार्वा की शक्ल में उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है, माउथ है, एनस है। नंबर 3, इनके पास नर्वस सिस्टम है, नो ब्रेन, ब्रेन मौजूद नहीं है, नर्व नेट की फॉर्म में है, रेडियल नर्व की फॉर्म में है, नर्व रिंग की फॉर्म में है। हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। हमने याद रखना है कि हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा इकाइनोडर्मेटा हमारा एक ही ग्रुप है। हमारा और इकाइनोडर्मेटा का एक ओरिजिन है, हम सेम लाइनेज को शेयर कर रहे हैं। वजह 2 से 3 बातें हैं। ड्यूट्रोस्ट्रोम लाइनेज डिस्कस करती है। नंबर 2, रेडियल क्लीवेज। नंबर 3, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ये तीनों ही करैक्टर हैं। नंबर 4, हम कहते हैं कि इनके पास जो है वो सिमेट्री जो होगी वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री है। आखिरी बात, ये भी एक प्रूफ है हमारे पास और इनके पास, इनके लार्वा के पास, क्योंकि मैंने भी यहां पे बात की, लार्वा के पास कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल। और इनके जो एंशिएंट थे, जो चट्टानों के साथ जुड़े रहते थे, उनके पास भी बाइलेटरल सिमेट्री थी। इस वजह से ये समझा जाता है, ये 4 रीजंस आपसे हम पूछेंगे कि बताएं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में इनको हमारे साथ क्यों रखा। 4 बातों की बेस पे, ड्यूट्रोस्टोम लाइनेज, रेडियल क्लीवेज, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, और इनके लार्वा के पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक।